हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन और अधिगम। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैंने काफ़ी सिलेक्टेड डेटा लिया है और ट्रिक के साथ लिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अर्जन कब होता है और अधिगम कब होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अर्जन हम कब लगाएंगे और अधिगम कब लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें ट्रिक के माध्यम से, और सिलेक्टेड डेटा लिया है मैंने, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से ये होगा कि आपका तो फ़ायदा होगा, जो आपके रिलेटेड हैं और जो भी दोस्त हैं उनका भी, आपसे जिनसे अभी कनेक्शन है आपके साथ, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। तो बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, और एक बात और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास के बाद ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो, पहला पॉइंट कहता है कि शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव कुछ ना कुछ सीखता है। बिल्कुल ये ठीक है, जिन निरंतरता का सिद्धांत देखा है हमने। ठीक है, तो जो शिक्षण है हमारा कब से शुरू होता है, मानव के जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन टाइप की हो गई आपकी। ठीक, अब पहला पॉइंट कहता है कि वे शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण करके, एक पॉइंट छूट गया है आपका शायद इसमें से, वो ले लेते हैं। ठीक है, कहता है शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। बिल्कुल, शिक्षण जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, कह रहा है कि ये सीखना दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब सीखना कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है, देखो पहला प्रकार कहता है कि वे शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा अथवा स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखता है, इसे अर्जन कहते हैं। ठीक है, अभी आप परेशान ना हो, ये एक डेफिनेशन है। अभी मैंने अंतर भी नीचे लिख दी है टैग वर्ड के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई कि वे शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा अथवा स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखता है, उसे अर्जन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में एक ये पॉइंट है, अर्जन के ही अंदर इस प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्जन को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बालक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करते हुए विकसित करता है। ठीक है, इसे अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। देखो, एक पॉइंट ये आ गया, पूछ लेगा क्वेश्चन में कि अर्जन को और कौन सी शिक्षा कहते हैं, तो या तो अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं या अनियमित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये तो अर्जन के संबंध में हो गया। तो सीखना दो प्रकार का होता है, एक तो अर्जन हो गया। ठीक है, अर्जन को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, और पॉइंट नंबर दूसरा कहता है हमारा, कहता है कि वे शिक्षा जिसे बालक एक निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, विशेष विशेषज्ञ के माध्यम से सीखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये अधिगम की आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके लिए सब कुछ निश्चित होता है, नियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट ले रखा है हमने, कहता है कि इस प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, पूछ लेगा कि अधिगम को और क्या कहते हैं, तो अधिगम को औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। ये शिक्षा निश्चित वातावरण में होती है। ठीक है, बंधन युक्त शिक्षा होती है, इसे योजनाबद्ध शिक्षा, देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, योजनाबद्ध शिक्षा भी बोलते हैं, नियमित शिक्षा भी बोलते हैं, सचेत शिक्षा भी बोलते हैं, संविधिक शिक्षा भी बोलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसी शिक्षा होती है, उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जिस पे भी मैंने क्या कर दिया है, आपका रेक्टेंगल बना दिया है, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसको आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या है, टैग वर्ड लेते हैं अर्जन और अधिगम के बारे में। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, अधिगम एवं अर्जन में अंतर, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अर्जन जो होता है कैसा होता है, हमारा लक्ष्य प्रधान होता है, जबकि अधिगम क्या होता है, सउद्देश्य शिक्षा होती है। ठीक है, इससे हम अपना लक्ष्य तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य किससे करेंगे हम, अधिगम से करेंगे। अर्जन हमारा कहाँ तक चलता है, अर्जन जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। इसमें किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो हमारा अधिगम है,
ये जो है निश्चित अवधि तक चलता है, यानी कि इसको सीखने के लिए एक निश्चित अवधि होती है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, दोपहर में वापस आ जाता है ना, नियम कानून होते हैं इसके लिए। अर्जन में क्या है, कह रहा है ये अनियंत्रित व व्यापक वातावरण में होती है। बिल्कुल इसका जो ये नियंत्रित नहीं होती है, मतलब बच्चा कहीं भी सीख सकता है, और वातावरण इसका कैसा होता है, अति व्यापक होता है। लेकिन अधिगम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नियंत्रित वातावरण में होता है। नियंत्रित वातावरण का मतलब होता है एक निश्चित दायरे के अंतर्गत होता है। यदि बच्चा स्कूल जाता है तो दायरा निश्चित होता है, ट्यूशन जाता है तो उसका दायरा निश्चित होता है, कॉलेज जाता है तो उसको दायरा निश्चित होता है। वातावरण क्या होता है, जहाँ पे बच्चा सीखता है अधिगम, वहाँ पर वातावरण क्या होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, ठीक, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि अर्जन जो होता है शिक्षार्थी केंद्रित होता है ना। कैसा होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ठीक, इसमें बच्चा अपने आप से ही सीख लेता है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अधिगम जो होता है हमारा शिक्षक केंद्रित होता है, इसमें सिखाने वाले की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये अनियोजित होता है। ठीक है, अनियोजित का मतलब होता है जिसके लिए योजना ना बनानी पड़े। ठीक है, अर्जन जो होता है अनियोजित होता है, मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, योजना नहीं बनाना पड़ती है। जबकि अधिगम जो होता है हमारा सुनियोजित होता है, यानी कि इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। बनाते हैं ना, जैसे कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, पहला क्लास ये लगेगा, दूसरा क्लास ये लगेगा, हर चीज़ का क्या होता है, योजना बनाई जाती है। अब और इतने महीने में टेस्ट होंगे, इतने महीने में एग्ज़ाम होंगे। तो अधिगम जो होता है हमारा कैसा होता है, सुनियोजित होता है, यानी कि इसके लिए हमें योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज के और ये जो आज का सेशन है इसका लास्ट पॉइंट है, कहता है यंत्र की सहायता नहीं, कहता है जो अर्जन होता है, अर्जन के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए यंत्र की सहायता नहीं लेता, यानी कि यंत्र की सहायता नहीं लेना पड़ती है। बालक का सर्वांगीण विकास तो होता है, परंतु प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, परंतु प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, डबल टाइप हो गया, प्राप्त नहीं किया जा सकता, जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है आपका अधिगम का है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। देखो, अर्जन में क्या होता है, किसी यंत्र की सहायता नहीं लेना पड़ती है। जैसे कि स्कूल जाने के लिए बस, ठीक है, स्कूल में पहुँचने के लिए स्कूल, ये सब साधन क्या है, यंत्र तो है ना। पढ़ाने के लिए टीचर, TLM, तो इस सब की सहायता लेना नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण तो विकास होता है, परंतु लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब मैं PDF डाउनलोड करूँगा जब मैं PDF की अपलोड करूँगा तो वहाँ से ठीक कर दूँगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है अर्जन में, अधिगम में क्या कहता है, इसमें यंत्र की आवश्यकता होती है। देखो मैंने आपको बताया था, अधिगम में यंत्र की आवश्यकता होगी और जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, अधिगम वाले में यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे टीचर की आवश्यकता होती है स्कूल जाने के लिए, स्कूल की, TLM की, है ना, स्कूल बैग की, और किसकी, लिखने के लिए पेंसिल की, तो पूरे TLM की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें यंत्र की आवश्यकता लेनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए यंत्र की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब इसका निचोड़ क्या है, तो निचोड़ ये है बेटा कि अर्जन और अधिगम में एक निचोड़ मैंने ये निकाल के दिया है आपको। ठीक है, एक निचोड़ ये है कि अर्जन कैसे समझेंगे, अर्जन जो होता है, अर्जन के लिए किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हम कभी भी सीख सकते हैं। मैं बाहर निकला, एक बंदा आ रहा था बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए, मैंने आगे देखा जाके वो उसका एक्सीडेंट हो गया। इससे मुझे क्या हुआ, सीख मिल गई। यहाँ पे मैंने क्या किया, अर्जन किया। क्या सीखा मैंने ये सीखा कि अब मुझे गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, ये अर्जन हो गया। मतलब अर्जन को हम कहीं भी किसी भी जगह पे सीख सकते हैं, घर से लेके बाहर निकलने तक, निकलने से लेके अंदर आने तक, मॉल जाने तक, बाज़ार जाने तक, जिम जाने तक, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में जाने पर हम अर्जन कर सकते हैं, लेकिन अधिगम नहीं कर सकते। अधिगम के लिए हमें नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। अधिगम को करने के लिए नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका निचोड़ हो गया। और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों का नुकसान ना हो।